नमस्कार। प्रसाद क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। आज हम प्रमुख नदियों का बारे में चर्चाएं कर रहे हैं, जिसमें से सबसे पहली हिमालय नदी तंत्र की बात कर रहे हैं, जिसमें 3 भागों में बांटा गया था, जिसकी प्रथम थी सिंधु नदी तंत्र, दूसरी थी गंगा नदी तंत्र और तीसरी है ब्रह्मपुत्र नदी तंत्र। पिछले अध्याय में हम ब्रह्मपुत्र नदी अभी नहीं पढ़े हैं। पिछले अध्याय में हमने सिंधु नदी तंत्र पढ़ लिया था। आज हम गंगा नदी तंत्र पढ़ते हैं और ब्रह्मपुत्र नदी तंत्र। गंगा नदी तंत्र के बारे में अगर देखें तो गंगा नदी भारत की जो है वो सबसे बड़ी नदी तंत्र है, जिसका अपवाद क्षेत्र लगभग जो है 8,61,000 वर्ग किलोमीटर है, जो कि भारत की सबसे लंबी नदी है। और इसकी जो कुल लंबाई है वो भारत के अंदर 2525 किलोमीटर के क्षेत्र में फैली हुई है, जो कि उत्तराखंड में पंचप्रयाग का भी निर्माण करती है। भारत की ये एक प्रमुख नदी है और एक सबसे पवित्र भी नदी मानी जाती है। जो पंचप्रयाग का निर्माण करती है उसको भी मैंने मैप के थ्रू से समझाने की कोशिश की है। तो सबसे पहले जो नदी है वो हमारी अलकनंदा नदी निकलती है, और अलकनंदा नदी जो है वो हमारी यहाँ से चलती है, और ये अलकनंदा नेम से ही यहाँ तक देवप्रयाग तक रहती है। इसमें प्रमुख नदियाँ जो अलकनंदा है वो संतोपथ हिमनद से निकलती है, और इसमें सबसे पहले धौली गंगा मिलती है आकर, जो कि जब मिलती है आकर वहीं पर विष्णु प्रयाग का ही निर्माण होता है। उसके बाद इसी पर ही अलकनंदा पर ही बद्रीनाथ हैं, और उसके बाद धौली गंगा है, और उसके बाद फिर मंदाकिनी नदी है, इसी पर ही केदारनाथ है, और जो कि आकर आगे नंद प्रयाग का निर्माण करती है। फिर आगे पिंडार नदी है, जो कि आगे कर्ण प्रयाग का निर्माण करती है। उसके आगे बद्रीनाथ से ही बद्रीनाथ है, और फिर मंदाकिनी नदी इधर से आती है, जो कि मुख्यतः दाएं तट से आती है, और इस पर केदारनाथ धाम है। और उसके बाद इसमें मंदाकिनी नदी जो है, और उसके बाद भील गंगा नदी आती है, और भील गंगा नदी जो कि भागीरथी नदी में आकर मिल जाती है, और उसके बाद भागीरथी मिलकर देवप्रयाग में जैसे ही मिलती है और वहीं से ही इसका नाम गंगा नदी पड़ जाता है। और उसके बाद में सबसे लास्ट में प्रयागराज में इलाहाबाद कह सकते हो, वहाँ से ये जो है वो यमुनोत्री नदी यमुनोत्री हिमनद से निकलती है, जो कि और यहीं से निकलकर ये गोविंद सागर प्रयाग से चलती हुई प्रयागराज में मिलती है यमुना नदी। और ये भारत की जो है गंगा नदी की सबसे बड़ी सहायक नदी है। अगर आपसे पूछी जाए जो प्रयाग हैं इनके बारे में भी हमने अलग से विस्तृत लिखा हुआ है। तो विष्णु प्रयाग है, विष्णु प्रयाग किन 2 नदियों के मध्य में है, तो अलकनंदा और धौली गंगा के मिलन से है। नंद प्रयाग अलकनंदा और मंदाकिनी नदी के मिलन से है। कर्णप्रयाग पिंडार गंगा और अलकनंदा के मिलन से है। रुद्रप्रयाग अलकनंदा और मंदाकिनी नदी के मिलने से है। और देवप्रयाग अलकनंदा और भागीरथी नदी से मिलने से है। और प्रयागराज जो है, प्रयागराज में गंगा नदी और यमुना नदी के मिलने से बनता है, मतलब गंगा और प्लस यमुना। इसका प्रयागराज का पहले प्राचीन नाम इलाहाबाद था, परंतु योगी सरकार के द्वारा इसका नाम परिवर्तित करके पुनः प्रयागराज कर दिया गया, जबकि इसका पहले प्राचीन नाम प्रयाग भी पहले इलाहाबाद के पहले हुआ करता था। और इलाहाबाद जो नाम रखा गया था वो अकबर के द्वारा रखा गया था, और यहीं से ही दीन इलाही उसने धर्म चलाया था। आइए गंगा नदी में कुछ जो सहायक नदियां मिलती हैं बाएं तट से और दाएं तट से, जो कि सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है और पीसीएस उनमें क्वेश्चंस में पूछे जाती है। तो आपने देखा कि सबसे पहले अलकनंदा आती है और भागीरथी नदी आती है, और यहीं पर ही देवप्रयाग में यहाँ पर इसका नाम गंगा पड़ता है। और इसके बाद वो गंगा नदी सीधे चली जाती है और कई राज्यों में बहती है, जो सबसे पहले उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, फिर बिहार, फिर झारखंड और फिर उसके बाद पश्चिम बंगाल में है। मुख्यतः 5 राज्यों से होकर गुजरती है।
इसमें बाएं तट से जो है सबसे पहले जो मिलती है वो रामगंगा मिलती है। रामगंगा जो है इससे ये बिल्कुल जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क के बिल्कुल बीचों बीच से निकली हुई है। और रामगंगा जो है ये सबसे सर्वप्रथम मिलती है आकर, और इसी से ये जो है यहीं पर ही नैनीताल जो ज़िला है वहीं से ये निकलती है। और इस पर उत्तर प्रदेश के मुरादाबाद, बरेली और बदायूं जैसे शहर हैं। और उत्तर प्रदेश के कन्नौज नामक शहर में, यहाँ पे जो कन्नौज नामक शहर है वहाँ पे रामगंगा जो है वो मिल जाती है। उसके बाद फिर गोमती नदी है। गोमती नदी फुलहर झील उत्तर प्रदेश के पीलीभीत से निकलती है, जिस पर मुख्यतः कुछ जो शहर हैं लखनऊ, सुल्तानपुर, जौनपुर है, और मुख्यतः यहीं पर जो शहर बसे हुए हैं, और ये जौनपुर में आकर गंगा से मिल जाती है। तो रामगंगा अगर आपसे पूछी जाए तो कन्नौज में मिलती है, और गोमती नदी आपसे पूछी जाए तो ये जौनपुर में मिलती है। उसके बाद यमुना नदी जो कि यमुनोत्री हिमनद से आती है, और ये उत्तर प्रदेश के प्रयागराज में आकर मिल जाती है। उसके बाद बाएं तट से घाघरा नदी मिलती है, और घाघरा नदी जो है ये कैलाश पर्वत के समीप से निकलती है, जो कि नेपाल से आती है और बिहार के छपरा नामक जिले में मिलती है। फिर अगर उसके बाद फिर और बाएं से गंडक नदी मिलती है, और गंडक नदी भी नेपाल के हिमालय से निकलती है, और इसको नेपाल में नारायणी नदी भी बोलते हैं। अगर आपसे पूछा जाए तो गंडक नदी को ही नेपाल में नारायणी नदी भी बोलते हैं। उसके बाद फिर बाएं तट से कोसी नदी है मिलती है, और कोसी नदी को ही बिहार का शोक कहा जाता है, और नेपाल में यह गोसाई धाम पर्वत से निकलती है, और नेपाल में इसका नाम सप्तकोशी के नाम से बोला जाता है। अगर आपसे कभी भी पूछा जाए तो नेपाल में कोसी नदी को सप्तकोशी के नाम से बोला जाता है। और महानंदा, इसके बाद बाएं तट से महानंदा नदी निकलती है, जो कि गंगा की अंतिम हिमालयी सहायक नदी है, और ये महानंदा दार्जिलिंग हिमालय से निकलती है, और पश्चिम बंगाल में फरक्का के समीप गंगा नदी में मिलती है आकर। बाएं तट से अगर दाएं तट से देखा जाए तो गंगा में टोंस नदी मिलती है अगर आपसे पूछा जाए तो, और यमुना नदी मिलती है, कर्मनाशा नदी मिलती है, सोन नदी मिलती है, और पुनपुन नदी मिलती है। सबसे पहले अगर आप ये चंबल इसमें देखिए तो यमुना नदी की ही कुछ सहायक नदियां हैं, जो कि चंबल नदी है, और ये यमुना नदी की सबसे बड़ी सहायक नदी है। और गंगा की जो सबसे बड़ी सहायक नदी है वो यमुना है, और यमुना की सबसे बड़ी सहायक नदी अगर आपसे पूछा जाए तो चंबल नदी सबसे बड़ी है, और ये मध्य प्रदेश में जाना पाओ पहाड़ियों से निकलती है, और ये उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और राजस्थान में है 3 शहरों से मतलब 3 राज्यों से गुजरती है, और ये उत्तर प्रदेश के इटावा में आकर यमुना नदी में मिल जाती है। उसके बाद सिंध नदी है, ये सिंघ नहीं लिखा है, ये सिंध नदी है। ये सिंधु नदी और सिंध नदी दोनों अंतर हैं। ये सिंध नदी है, और ये भी मध्य प्रदेश के से निकलती है, और विदिशा नामक पठार से निकलती है, और उत्तर प्रदेश के यहाँ पर जालौन नामक शहर में मिल जाती है। उसके बाद बेतवा नदी आती है, जो कि यमुना नदी में मिलती है, और बेतवा नदी मध्य प्रदेश के विंध्याचल से निकलती है, और ये यही नदी ही मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश की सीमा बनाती है, और ये यमुना नदी में हमीरपुर ज़िले में आकर मिलती है। उसके बाद केन नदी है, जो कि कैमूर पहाड़ियों से निकलती है, और जो कि बांदा शहर में आकर मिलती है। अगर केन नदी अगर पूछा जाए कहाँ मिलती है तो वो बांदा ज़िले में आकर मिलती है। उसके बाद एक और नदी है, हिंडन नदी है, ये भी पूछ ली जाती है हिंडन नदी, पर इसमें जगह नहीं थी तो इसलिए नहीं। उसके बाद और ज़्यादा इम्पोर्टेंट भी नहीं है। उसके बाद जो गंगा की और दाएं तट से गंगा की जो सहायक नदियां हैं, जैसे टोंस नदी या तमसा नदी इसको बोलते हैं, ये भी मध्य प्रदेश के मध्यांचल से निकलती है और उत्तर की ओर बहती है, और इलाहाबाद के समीप सिरसा में मिलती है। उसके बाद जो कर्मनाशा नदी है, ये भी मध्य प्रदेश से निकलती है, और ये बिहार के चौसा नामक शहर में मिलती है, आके गंगा में है। और उसके बाद
सोन नदी है और सोन नदी में ये अमरकंटक पहाड़ी से निकलती है, जो कि बिहार में आकर दानापुर नामक शहर ज़िले में मिलती है। और उसके बाद सबसे अंतिम जो है वो पुनपुन नदी है, और ये सबसे अंतिम सहायक नदी है दाएं तट की। मतलब सबसे अगर आपकी कुल मिलाकर अगर अंतिम पूछी जाए तो आपका उत्तर ये नहीं होगा, तब अन्य उत्तर आपका होगा, जो कि पहले से मुख्य जो है महानंदा बोली जाएगी। और अगर दाएं तट की बोली जाए तो पुनपुन नदी होगी, और ये झारखंड से निकलती है, और ये नदी ही गया में जाकर, गया जो बिहार में है वहीं पर गंगा नदी में जाकर मिल जाती है। आइए गंगा यहीं जो है पूरा हम विस्तार से हम पढ़ते हैं, गंगा नदी के बारे में पढ़ते हैं। तो गंगा नदी जो है वो भारत की सबसे लंबी, जो हमने भी आपसे बताया, और सबसे बड़ी नदी है। लंबी इसलिए है, इसका कुल जो क्षेत्रफल है वो 2525 किलोमीटर है, और अपवाह जो है 8.61 लाख वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है। और गंगा नदी भागीरथी के नाम से उत्तराखंड में उत्तरकाशी जनपद में गंगोत्री हिमनद के समीप गोमुख से निकलती है। गोत्री हिमनद से जब निकलती है तो ग्लेशियर से निकलती है, तो इसका शुरुआती जो नाम है वो जानवी नदी है, फिर आगे गोमुख पड़ता है, और गोमुख से ही इसका नाम भागीरथी नदी पड़ जाता है। इसलिए कभी कभी पर्यायवाची भी बोला जाता है कि गंगा के पर्यायवाची कौन है, तो भागीरथी बोला जाता है। और ये सर्वप्रथम उत्तराखंड में प्रवेश जब करती है तो हरिद्वार में मैदानी क्षेत्र में आती है, और फिर उत्तर प्रदेश में फिर आती है तो उत्तर प्रदेश के बिजनौर से प्रवेश करती है, और बलिया में आकर ये बिल्कुल उससे अलग हो जाती है। उस पर कुछ शहर भी हैं उत्तराखंड के भी, उत्तर प्रदेश के, जैसे उत्तराखंड के ऋषिकेश, हरिद्वार 2 हो गए, और फिर बिजनौर से प्रवेश करती है कन्नौज, कानपुर का है, इलाहाबाद में तो संगम है, बनारस, बक्सर, छपरा ये सब है, और बलिया है। तो ये सब इनके शहर हैं, और इससे जाकर और बिहार में चली जाती है। उसके बाद इलाहाबाद और प्रयागराज में गंगा यमुना नदी का मिल जाना होता है, और फरक्काबाद जब पड़ता है वहाँ पर से गंगा नदी जो है वो एक बिहार के क्षेत्र में चली जाती है, और एक हुगली नदी के नाम से पश्चिम बंगाल में बहती है। और इन्हीं दो का ही जो बीच का ये क्षेत्र है, तो इसमें अगर देखेंगे वहीं सुंदरवन डेल्टा का निर्माण होता है। और उसके बाद ये जब बिहार में जाते हैं पश्चिम, उसके साथ बांग्लादेश में जाती है तो इसको पद्मा के नाम से बोलते हैं। और उधर से ब्रह्मपुत्र आती है जिसको हम यमुना के नाम से बोलते हैं। इसको और भी आप देखेंगे तो इलाहाबाद के प्रयागराज में मिलती है। और गंगा नदी 2 धाराओं से विभाजित है, हुगली और भागीरथी, और बांग्लादेश का पद्मा है। ये देखो विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा जो है वो निर्माण करती है। मैग्रोव और अनूप दलदली यहाँ पे वनस्पति अधिकांशतः यहाँ पे पाई जाती है। अगर आपसे पूछा जाए तो गंगा नदी के पर कौन कौन से मुख्यतः राज्य जो हैं, वो एक उत्तराखंड है, उत्तर प्रदेश है, बिहार है, झारखंड है, और ये बिहार नहीं है, यहाँ पे पश्चिम बंगाल है। तो आपसे कुल मिलाकर कितने राज्यों से गुजरती है, तो 5 राज्यों से गुजरती है। और गंगा नदी के तट पर जो मुख्य शहर भी स्थित हैं उनके भी आप मुख्य आप देख लीजिए, जो क्वेश्चंस ज़्यादा इम्पोर्टेंट पूछे जाते हैं। तो सबसे प्रथम ऋषिकेश जो है वो पड़ता है, ये उत्तराखंड में है। और उसके बाद हरिद्वार है, ये भी उत्तराखंड में है। फिर कन्नौज से लेकर कानपुर, इलाहाबाद, बनारस ये यूपी के मुख्य शहर हैं। फिर बक्सर, छपरा, पटना ये हमारे बिहार के हैं। और ये मुर्शिदाबाद ये सब इधर के वेस्ट बंगाल के बोले जाते हैं। तो ये मुख्य गंगा नदी के तट पर जो स्थित शहर हैं, मुख्यतः इनकी सहायक नदियाँ भी हैं जो बाएं तट पर हैं मिलती हैं और दाएं तट पर मिलती हैं। इनके बारे में भी एक एक करके हम एक विस्तृत से देख लेते हैं और उसके संक्षिप्त में देखते हैं। तो पहले संक्षिप्त के रूप में देखते हैं कि इसमें कौन कौन सी नदियां हैं। तो बाएं तट से गंगा की रामगंगा है, गोमती है, घाघरा है, गंडक है, कोसी है, महानंदा है, ये नदियां मिलती हैं। और दाएं तट से यमुना, टोंस, कर्मनाशा, सोन और पुनपुन नदी मिलती हैं।
अगले हम अध्याय में इसके हम बाएं तट और दाएं तट पे जो नदियां हैं इनके बारे में हम विस्तृत से पढ़ेंगे। थैंक यू टू ऑल, हैव ए नाइस डे।